हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका हमारे भक्ति चैनल चांदनी साहू में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको देव को कैसे सुलाना है, व्रत आपको किस दिन रखना है, पूजा पाठ कैसे करना है, क्या हमें देव को सुला देना चाहिए देवशयनी के एकादशी के दिन। तो एकादशी प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, और राहु काल का समय क्या है और पारण का समय क्या है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो आप सभी को आने वाली देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है और एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, अपितु यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन का व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन 3 दिन कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें फॉलो करना होता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो दशमी तिथि के दिन से ही हमें एकादशी के व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले का जो दिन होता है उसे दशमी तिथि कहते हैं। तो दशमी तिथि को हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि को करना चाहिए। दशमी तिथि को आप सुबह चावल खाइए, यानी एक टाइम आप चावल खाइए, और हो सके तो सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। और सूर्यास्त के बाद अगर आप ऑफिस जाते हैं, लेट लपेट आते हैं, तो आपको अगर दिक्कत होती है तो आप चाहें तो फ्रूट्स वगैरह खाकर दूध, फ्रूट्स, कुट्टू के आटा और सिंघाड़े के आटा का यूज कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको दिक्कत होती है तो आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज का भोजन यानी सब्जी बनाकर सब्जी रोटी खा सकते हैं, लेकिन चावल आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। उसके बाद आती है एकादशी। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें स्नान करना चाहिए, और स्नान वाले जल में हमें कुछ न कुछ मिला लेना चाहिए। और मिलाना क्या चाहिए, जैसे कि कच्चा दूध, दही थोड़ा थोड़ा, और काला तिल, गंगा जल, आंवले का रस जरूर से जरूर मिलाकर हमें स्नान करना चाहिए। उसमें से कोई भी एक चीज, ये नहीं कि ये सारी चीजें, इसमें से कुछ भी मिलाकर स्नान करें। खाली पानी से आप स्नान ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इस दिन हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन हमारे विष्णु भगवान को पीताम्बर धारी कहा जाता है। उसके बाद हमें खुद भी पीला वस्त्र धारण करना होता है और अपने लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र पहनाना होता है। हर एकादशी की अपनी अलग अलग महिमा होती है और हर एकादशी के दिन अलग व्रत कथा होती है। तो आप लोगों को इस दिन एकादशी, जैसे देवशयनी एकादशी है तो आपको देवशयनी एकादशी के व्रत का पाठ करना चाहिए। और आप लोगों को इस दिन एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर कहा जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन में सोते हैं और उनका जो पुण्य होता है वो त्रिजटा के पास चला जाता है, इसलिए हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम ये बताते हैं कि देवशयनी एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 जुलाई शाम 7 बजे हो रहा है और समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:15 पे। ऐसे में आपको सारे दिन एकादशी मिल रही है। उदया तिथि के अनुसार हमें देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को ही रखना है। तो 6 जुलाई को आप लोग एकादशी का व्रत धूमधाम से रखिए। और राहु काल का समय है 5:32 से 7:12 पर, और हमें शाम को राहु काल के समय पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के समय आपको पूजा करना अपशगुन माना जाता है। तो आप लोगों को इस दिन
हमें तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए और तुलसी माता में इस दिन जल नहीं डालना चाहिए। और ध्यान देना चाहिए महिलाओं को क्या करती हैं कि जिस दिन वो व्रत रखती हैं उसी दिन बाल धुलती हैं, लेकिन एकादशी पूर्णिमा के दिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर व्रत ये रखना है उसके एक दिन पहले ही आप बाल को धुल लें। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया कि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन स्टार्ट होता है चातुर्मास। चातुर्मास स्टार्ट हो जाएगा और 4 महीने तक हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे और पृथ्वी का जो भार होगा वो हमारे भोलेनाथ 4 महीने तक चातुर्मास में संसार को चलाएंगे। हमारे भोलेनाथ 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे, तो इसीलिए चातुर्मास कहा जाता है, यानी 4 महीने। और क्या कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए और चातुर्मास में गीता के पाठ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं क्या देवशयनी एकादशी के दिन हमें देव को सुला देना चाहिए? हमें सभी देवों को नहीं सुलाना चाहिए। अगर आपके घर में विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा हो या फोटो हो तो आप उन्हें सुला सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, मन से ही आप मतलब कह सकते हैं और आप चाहे तो सुला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा जाता है 52 रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग में तीनों लोक को नाप लिया था और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को पाताल लोक में निवास और चातुर्मास में उनके साथ रहने का वरदान दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव जो है संसार का जो भार होता है भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। चातुर्मास में यानी 4 महीने में जो वृंदावन में वास करना होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर संभव नहीं हो पाता है कि आप 4 महीने वृंदावन में वास करें, क्योंकि कठिन है, एक दिन तो 1-2 दिन हो तो ठीक है, 4-4 महीने वृंदावन में वास बहुत ही मुश्किल होता है आम लोगों के लिए। तो आप चाहें तो जैसे कि देवशयनी एकादशी आ रही है तो देवशयनी एकादशी पे आप वृंदावन में एक दिन जाइए, घूम टहल लीजिए, भगवान के समीप रहिए। उसके बाद आपको लास्ट में आती है देव उठनी एकादशी, जिस दिन हमारे देव उठते हैं, हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं। उस दिन देव उठनी एकादशी के दिन आप जाकर मंदिर घूम सकते हैं, भगवान के समीप रह सकते हैं, भक्ति में लीन रह सकते हैं। तो आपको चातुर्मास में वृंदावन में वास करने का जो फल होता है वही फल आपको देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी पर वृंदावन में 2 ही दिन रहने से आपको फल मिलेगा। तो चातुर्मास में कुछ लोग नियम लेते हैं कुछ चीजों को त्याग करने का, जैसे होता है कुछ लोग लहसुन प्याज का त्याग का नियम लेते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ लोग पृथ्वी पर शयन करने का नियम लेते हैं और कुछ लोग जैसे कि जो उनका फेवरेट चीज होता है, जैसे चावल खाना बहुत पसंद है, दूध पीना पसंद है, तो वो लोग त्याग कर सकते हैं। तो ये हुआ आपको चातुर्मास की महिमा। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हमें तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी के पेड़ में आपको जल नहीं डालना, लेकिन सुबह और शाम माता तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए और हमें कम से कम 4 बार तुलसी माता की परिक्रमा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे।